समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बुद्धा बुद्ध इति प्रमाण विषयम् कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नेत्यथ जैन शासन रताः कर्ते कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। अयि मान्याः बहुमोदस्य विषयोऽयम् अस्ति यत् अस्माकम् उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्रविभागद्वारा अक्षय तृतीयायाः पुण्यावसरे अस्मिन् विशेष पर्वणि अन्तर्जालमाध्यमेन एकः कार्यक्रमः आयोज्यते। कार्यक्रमेऽस्मिन् समेषां पूज्यपादानाम् आचार्याणां गुरुचरणानाम् अच्च मम सहपाठिनां ज्येष्ठानाम् अग्रजानां हार्दं हार्दं स्वागतं करोमि। मान्याः, यथा अस्माकं भारतीया आर्ष परंपरा वर्तते यत् ग्रन्थान्ते ग्रन्थमध्ये ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च मङ्गलानि प्रथयन्ते इति विधायां सम्प्रति वैदिक मंगलाचरणार्थे अहम् आयुष रतूडी महोदयम् आकारयामि यत् भवन्तः वैदिकं मंगलम् आचरन्तु इति। आयुष रतूडी महोदय। हरि ओम। ध्वनि आयाति? आयाति, स्पष्टम् आयाति। आयासि। आमामाम्, अस्तु। हरिः ओम। सदसस्पतिमद्भूतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं सनिमेधामय अस्ति कगुषवाहा जाम्मेधान् देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामदियमेधयाग्ने मेधाविनं कुरुष्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधां अग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधान् दाता ददातु मे स्वाहा इदं मे ब्रह्मा तक्षत्रञ्चोभे श्रियमश्नुतां मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमान् पश्यैते स्वाहा। हरिः ओम। धन्यवादाः। धन्यवाद आयुष रतूडी महोदयाय। यथा भवन्तः जानन्ति एव यत् प्रतिवर्षं वैशाख मासस्य तृतीया तिथौ अक्षय तृतीया पर्वः मन्यन्ते। अक्षय इत्यस्य अर्थः यः कदापि न क्षीयते। कथ्यते यत् अस्मिन्नेव दिने भगवान् परशुरामस्य जन्म अभवत् तथा च श्रीकृष्णेन युधिष्ठिराय अक्षय पात्रं दत्तम्। अस्मिन्नेव दिवसे दानं तथा नवकार्याणाम् आरम्भश्च शुभफलप्रदं भवति। एषः दिनः शुभकार्याणाम् आरम्भाय अत्यन्तं शुभं मन्यन्ते। अक्षय तृतीया पर्वस्य सामाजिक सरोकार इति विषये अद्य वयं चर्चां करिष्यामः। इदानीं साक्षात् अस्माकं वक्तारः विनिवेद्यन्ते यत् भवन्तः आगत्य स्वविचारान् स्थापयन्तु। अधुना सर्वप्रथमम् अंकुश कोटियाल महोदय भवान् स्वविचारान् उपस्थापयन्तु। अंकुश कोटियाल महोदय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो कृते अक्षय तृतीयाया शुभाशयाः।
अहम् अक्षय तृतीया विषये किमपि वक्तुम् इच्छामि। यदि किमपि त्रुटिं भवति तर्हि सर्वेषां मम क्षमस्व। अक्षय तृतीया वा आखा तृतीया इति वैशाख मासे शुक्लपक्षस्य तृतीया तिथि अस्ति, सा एव उच्यते। पुराणेषु उक्तं यत् अस्मिन् दिने यः कश्चन शुभकर्म आचर्यते तस्य फलम् अक्षयं भवति। अतः एषा तिथि अक्षय तृतीया इति ख्याता। यद्यपि सर्वेषां 12 मासानां शुक्लपक्षीयास्तृतीया शुभफलदा भवन्ति, तथापि वैशाखमासस्य एषा तिथि स्वयं सिद्धिमुहूर्तत्वेन स्वीकृता अस्ति। अक्षय तृतीयायाः सर्वसिद्धिमुहूर्तरूपेण विशेषमहत्त्वं विद्यते। मान्यते यत् अस्मिन् दिने किञ्चन पञ्चाङ्ग दृष्ट्वा विना अपि विवाह गृहप्रवेशः शुभमाङ्गलिककार्यं कर्तुं शक्यते। नवीनवस्त्रम् आभरणधारणं नवशस्था उद्घाटनं च श्रेयस्करं मन्यते। पुराणेषु उल्लिखितं यत् अस्मिन् दिने पितृभ्यः कृतं तर्पणं पिण्डदानं वा अन्य च दानम् अक्षयफलप्रदायं भवति। अस्मिन् दिने गङ्गास्नानं भगवत्पूजनं च सर्वपापकषाय करोत। यावत् अस्मिन् दिने कृतं जपः तपः होमः स्वाध्यायः दानं च अक्षयफलं भवति। भविष्यपुराणानुसारम् एषा तिथि युगादितिथिषु गण्यते। सतयुगस्य च त्रेतायुगस्य च प्रारम्भोऽपि एतस्मिन्नेव दिने भगवान् विष्णु नरनारायण हयग्रीव परशुराम अवतारोऽपि एतस्मिन्नेव दिने अभवत्। ब्रह्मणो पुत्र अक्षय कुमारोऽपि अस्मिन्नेव दिवसे आविर्भूत। अस्मिन्नेव दिने श्री बद्रीनाथस्य प्रतिमा प्रतिष्ठाप्य पूज्यते। श्री लक्ष्मी नारायणस्य च दर्शनं क्रियते। अस्मिन्नेव दिने महाभारतयुद्धस्य समापनं जातं। द्वापरयुगस्य च अन्तो अपि एतस्मिन्नेव दिने अभवत्। जैन धर्मे अक्षय तृतीया महत्वपूर्णं धार्मिक पर्व अस्ति। अस्मिन्नेव दिने जैन धर्मस्य प्रथम तीर्थंकरः श्री ऋषभदेव भगवान् वर्षपर्यन्त पूर्णतपः कृत्वा इक्षुरसेन पारणं कृतवान्। बुन्देलखण्ड प्रदेशे अक्षय तृतीयायाः दिनात् आरभ्य पूर्णिमा पर्यन्तं महता उत्सवेन सह समारोहः आयोज्यते। अक्षय तृतीयायाः राजस्थान प्रदेशे वर्षायाः कामनार्थं शुभ संकेतः क्रियते। एतेषु एव शब्देषु मम वाणीं विरामयामि। सर्वेषां कृते धन्यवादः। अंकुश कोटियाल महोदयाय धन्यवादः। अंकुश कोटियाल महोदय उक्तं यत् अक्षय तृतीयायाः किं किं महत्त्वम् अस्ति। इदानीम् अनन्तरं सीमा जगुडी महोदया भवती स्ववक्तव्याय आमन्त्रितं करोमि। सीमा जगुडी महोदया। सर्वेभ्यो नमो नमः। आदरणीय सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम तथा सभी छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि आपको छात्र अध्यापक अंकुश कोटियाल के द्वारा बताया गया कि आज के दिन अक्षय तृतीया मनाया जाता है, तो मैं इसके महत्व के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि अक्षय तृतीया का आज के दिन क्या महत्व है। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का बहुत ही पावन पर्व है और इस त्योहार का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इसे बहुत ही शुभ दिन माना जाता है तथा इस दिन नया व्यवसाय या विवाह या फिर गृह प्रवेश इत्यादि ऐसे कार्य किए जाते हैं, क्योंकि इस दिन किए गए कार्य में सफलता तथा वृद्धि मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिससे धन समृद्धि का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था तथा इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कुछ धार्मिक महत्व के अनुसार इस दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था, जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिससे इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है।
महाभारत के युग में जब श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को एक पात्र दिया था जिसका भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता था, तो इस पात्र का नाम भी अक्षय पात्र था, क्योंकि इसका भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता था। इसमें पकाए जाने वाला भोजन अनंत रहता था, क्योंकि इसका कभी क्षय नहीं होता था। इसका शैक्षिक महत्व देखें तो यह छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे छात्रों को हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का महत्व पता चलता है तथा इसके बारे में जानकारी मिलती है तथा इसके महत्व के बारे में भी वह जानते हैं। अक्षय तृतीया दान तथा परोपकार का पर्व है। यह दान तथा परोपकार के महत्व पर जोर देता है और यह छात्रों को जरूरतमंदों की सहायता के लिए और उदारता के मूल्य को समझने की शिक्षा देता है। अस्तु, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद सीमा जुगुडी। अनन्तरं ततः परं जीवानंद महोदय भवान् स्वविचारान् प्रकटयन्तु। जीवानंद महोदय। अप्रमेय फलप्रदाय तृतीया तिथि शुभ सर्व सिद्धिकरी पुण्य अक्षया सा उच्यते। यथा अस्मिन् श्लोके उक्तम् अक्षया तृतीया इत्ययं दिनविशेषः पूर्णप्रदः मन्यते। अनेन दिनेन लब्धः फलः कदापि न क्षीयते। हिन्दूनां पञ्चाङ्गानुसारम् एषः दिनः विवाहादिकानां शुभकार्याणि नूतन व्यवसायस्य आरम्भः सुवर्णक्रयः च इत्यादीनि कर्माणि मुहूर्तं विना कर्तुं योग्य इति मन्यते। सुवर्णक्रयस्य परम्परा अपि एतस्मिन् विश्वासे आधारितमस्ति यतो यत्किञ्चित् एतस्मिन् दिने क्रियते तत् कदापि न क्षीयते। परञ्च यदा वयम् अक्षया तृतीया इत्युक्तिं कुर्मः तदा केवलं पर्वनाम न उच्चारयामः, अपि तु तादृशीं शक्तिं सूचयामः या न कदापि क्षीयते न च सीमिता भवति। अक्षय इति शब्दस्य अर्थः यस्य न कदापि क्षयः भवति। तृतीया नाम वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीय दिनम् अद्य दिनं भवति, किन्तु एषः दिनः केवलं सुवर्णक्रयार्थं विवाहमुहूर्तार्थं वा एव अस्ति। स्मर्यते अस्मिन्नेव दिने सतयुगस्य च त्रेतायुगस्य च आरम्भः अभवत्। एषा घटना काल परिवर्तनस्य प्रतीकः अस्ति, यदा धर्मस्य चैतन्यस्य सत्यस्य च नूतनयुगः आरभ्यते। कथं वयमपि स्वार्थे नूतनस्य युगस्य आरम्भः कर्तुं शक्नुमः। महाभारते यक्ष युधिष्ठिरं पृष्टवान् किम् आश्चर्यम्। युधिष्ठिरम् उत्तरं दत्तवान्, प्रतिदिनः जनाः मरणं प्राप्नुवन्ति तथापि अन्ये जनाः स्व अमरं मन्यते। एतदेव परमम् आश्चर्यम्। अक्षया तृतीया अस्मै प्रश्नाय उत्तरं ददाति। अहम् अमरः नास्मि, किन्तु मम कर्मः, मम भावना, मम सत्कर्माणि च अक्षयाणि भविष्यन्ति। अद्यैव दिने भगवान् परशुरामः जातः। यः केवलं योद्धा नास्ति, अपि तु धर्मरक्षणाय कोपं तपः रूपेण परिवर्तयन् एकः तपस्वी अपि अस्ति। पूर्वमेव
छात्राध्यापिका सीमा दुगुडी महोदया उक्तवती एतस्मिन् दिने पाण्डवः अक्षयपात्रं लब्धवन्तः। यत् पात्रं कथम् अस्ति, यत् पात्रं यावत् अन्तिमः अतिथिः तृप्तिं न प्राप्नोति तावत् अन्नं प्रददाति। यावत् अन्तिमः अतिथिः तृप्तिं न प्राप्नोति तावत् अन्नं प्रददाति। यदि वयम् अस्य पर्वस्य यथार्थम् उत्सवम् इच्छामः तर्हि वयमपि स्वान्तरे एकम् अक्षयपात्रम् इच्छेम, यत् पात्रं करुणायाः, सेवायाः, निष्ठां भावस्य च प्रतीकं भवेत्। एतस्मिन् दिने दानपुण्ययोः अपि महानं महत्त्वम् अस्ति। विशेषकरः वयं सर्वे हिन्दूधर्मविश्वासः अस्ति यत् अस्मिन्नेव दिने कृते दानं सद्गुणं फलति। अन्नदानं च, जलदानं, वस्त्रदानं, स्वर्णदानं च विशेषतः पुण्यदायकानि अन्यानि दानं मन्यन्ते। चिन्तयत् यदि प्रतिगृहे एकम् अक्षयपात्रं स्यात्, यः सर्वं स्मृतं तृप्तं दद्यात्, सर्वं दुःखितं साहाय्यं दद्यात्, तर्हि एषः दिनः केवलं दिनविशेषः न स्यात्, अपि तु एका चेष्टा स्यात्। स चेष्टा किं भवति? स चेष्टा भवति अक्षयमानवतायाः। अतः अद्य केवलं दानपुण्येन न स्तयामः, अपि तु वयं स्वान्तरे एकम् अक्षय सङ्कल्पं कुर्मः। सत्कर्मणाम्, आत्मविकासस्य, परोपकारस्य च जागरणं। यः कालातीतः स्यात्, यः आगामिनः पीढिः अपि प्रेरयेत्। अहं स्वीयां वाणीं विरामयामि। सर्वेभ्यः अक्षयतृतीयायाः हार्दिक शुभकामनाः। धन्यवादः। जीवनाय धन्यवादाः। भवन्तः उक्तं यत् अस्मिन् दिने नवीन सुवर्णस्य क्रीणीतकार्यं जनाः कुर्वन्ति, तथा च सत्युग एवं त्रेतायुगस्य आरम्भम् अस्मिन् एव दिने भवति, तथा च अन्नदानं सुवर्णदानम् अस्मिन् एव दिने भवति। तत्पश्चात् विजय जोशी महोदयं स्ववक्तव्यम् आगच्छन्तु। विजय जोशी महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम प्रोज्ज्वलज्ज्वलज्ज्वाला विकटोरुसठाछठा स्वासचित्तकुलक्ष्माभिपादगो नरकेशरी। अद्य अस्माकं विषयमस्ति अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया भारतीय हिंदू समाजस्य महत्वपूर्णं पर्वं वर्तते। इदमिदम् अक्षय तृतीया पर्व वैशाख मासस्य शुक्लपक्षे तृतीया तिथे भवति। न क्षयम् अक्षयम् इति अक्षय व्युत्पत्त्या अस्याः पर्वणः वैशिष्ट्यं ज्ञातुं प्रभवामः। पर्वण्यस्मिन् भगवतः परशुरामस्य आविर्भावः सञ्जातः इति भारतीयः शास्त्रेषु उल्लिखितोऽस्ति वर्तते। एकविंशतिशताब्द्याः वर्तमान समय 21 शताब्द्याः कविपुङ्गवेषु प्रमुखेन श्री रामभद्राचार्येण श्री राघवीयं नामस्य भार्गव राघवीयं तस्य पुस्तक अस्ति। निजे श्री नामके महाकाव्ये द्वितीय सर्गे मनोरमः एकः पंक्ति अस्ति यत् सा माधवं माधव शुक्लपक्षे मायाधवं संजन या बभूव या व्यापिता छय्यत विस्तृतिया लोके जयन्ती हविर्भाव अस्मिन् महाकविना यत् माधव नामको नामः अपर नाम माधव अस्ति, वैशाख नामस्य अपर नाम वैशाख नाम माधव अपि अस्ति इति उच्यते। अस्मिन् अक्षय शब्दः किमर्थम्? अक्षय शब्द अस्मिन् परशुरामः सप्तचिरञ्जीविषु अन्तर्गते आगच्छति। एतत् कारणात् अस्मिन् अक्षय शब्दः अपि प्रयुज्यते। यथा पंक्ति अपि अस्ति अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमन्तश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः। एतत् कारणात् अस्मिन् किं सप्तचिरञ्जीविषु गणना कारणात् अस्याः तिथोः अपरनाम अक्षय तृतीया संज्ञा जातः। अक्षय तृतीया दिवसे भगवतः विष्णोः मातुः सरस्वत्याश्च पूजनम् अपि अतीव महत्वपूर्णमस्ति। इदमिदं शिशुभ्यः विद्यारम्भकारणस्य सर्वथा अति उच्चतम अस्ति। अस्मिन् दिवसे गुरुणा सम्मानितः विशिष्टं महत्वं परिवर्ति। अद्य कृतसङ्कल्पानां निश्चितमेव
सिद्धिर्जायते इति शास्त्रोक्ते। अस्तु, संकल्पः सिद्धयः इति समाजस्य उत्थानाय निजोत्थानस्य च संकल्पः अवधारणीयः। तत्रादौ सर्वैरपि छात्राध्यापकैः गुरूणाम् आज्ञागुरूणां तेषां मार्गदर्शने सुष्ठुतया शास्त्राध्ययनं करणीयम् इति। धन्यवादः। धन्यवाद विजय महोदयाय। भवान् उक्तं यत् वैशाख मासे माधव इति नाम्ने अपि ज्ञातम्। अधुना यदि कश्चन अग्रजः अथवा कोऽपि बन्धुः स्ववक्तव्यं प्रदातुम् इच्छति तर्हि तस्य स्वागतम् अहं करोमि। हाँ, पवन महोदय, हरि ओम। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है जी। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में अक्षय तृतीया के विषय पर जो संगोष्ठी आयोजित हुई है, हमारे सभी जो गुरुजन हैं उनको प्रणाम करते हुए और जो हमारे अनुज हैं उन सभी को स्नेह के साथ स्नेह देते हुए मैं अपनी वाणी से कुछ बोलना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ विषयांतर हो जाए तो अन्यथा न लें और समझने का प्रयास करेंगे। आज जो अक्षय तृतीया है यह हमारे समाज में जो है भगवान परशुराम के जन्म जयंती के रूप में, जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान परशुराम जो कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, यह हम सब जानते हैं। जैसा कि सबको विदित है, परशुराम जी एक ब्राह्मण कुल के ब्राह्मण के पुत्र थे और एक क्षत्राणी के पुत्र थे। तो जो उनका कार्य रहा वो केवल अधिकतर उनका नाम सुनते ही हम लोग इस बात से लोग उनको एक ब्राह्मण समझते हैं, एक शस्त्रधारी ब्राह्मण समझते हैं, इतना ही जानते हैं उनके बारे में। यह इतना ही नहीं है, उनका शस्त्र उठाने का कारण भी हमको जानना चाहिए। वह एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जो कि अपना संध्या नित्य कर्म आदि करता है, वेद पाठ करता है, उतना ही उनका कार्य था। लेकिन जो उनके साथ कृत्य हुआ, जो उनके पिता के उनके ऊपर जो अत्याचार हुए, उसके कारण उनको शस्त्र उठाने पर विवश हुए, उनको विवश किया गया। आज की जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसको देख करके हमको परशुराम जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम शास्त्र तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन जहां शस्त्र उठाने की बात आती है हम लोग कायरों की तरह मैदान छोड़ के भागने को रेडी हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है समाज में? जब सामने शस्त्र उठाने की बात आती है तो हम शास्त्रों पर चर्चा करने लगते हैं, शास्त्रों की बातें करने लगते हैं। परसों अभी एक बहुत छोटा सा एक घटना है, छोटा नहीं मैं तो कहूंगा बहुत बड़ी घटना विश्व पटल पर हुई है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। मैं इतने बड़े संगठनों से जुड़ा हूँ, बड़े बड़े एक सेकुलर उनसे जुड़ा हूँ, उनमें ग्रुप में जुड़ा हूँ। किसी में भी एक ग्रुप में एक बार भी ये नहीं आया, उन सेकुलर ग्रुप में सारे हिंदू ग्रुप हैं, उन्होंने एक बार भी किसी ने भी ये अपनी संवेदना व्यक्त नहीं की उन परिवारों के साथ में, और कोई भी एक ऐसा मैसेज नहीं आया कि भाई हम उनके इस दुख में घड़ी में साथ हैं, हम जो भी होगा प्रतिशोध के लिए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब हम एकदम इतने कोमल बनते हैं जैसे हम कोई नारी हैं, क्या हम नारी हैं क्या? कोई कोमल स्त्री हैं क्या? हम परशुराम के वंशज, तो हम परशुराम ही हैं। अगर कोई हमारे ऊपर यदि शस्त्र उठाने की चेष्टा करता, हमको आंख उठाने की चेष्टा करता, हमारी माताओं के ऊपर आंख दिखाता है, तो हम उसकी आंख भी उखाड़ने के लिए हमारे हाथ हैं। केवल यहाँ पर परशुराम को हम दान करने के लिए या मंत्र बोलने के लिए हम जिंदा नहीं हो रखे हैं। हम कब तक इंतजार करेंगे हमारे घर तक वो कोई सामने वाला व्यक्ति हमारे घर में घुसे, तभी हम अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे, तभी हम रोएंगे। हम परशुराम के वंशज, तुमको परशुराम से ये सीख मिलनी चाहिए। परशुराम ने शस्त्र क्यों उठाया था? एक राजा उनके घर में आता है और उनके पिताजी का वध करके चला जाता है, सहस्त्रबाहु और अर्जुन। क्या उसमें इतना एहसास हो गया कि ब्राह्मण के घर में आकर के उस ब्राह्मण को उसको वध कर दे? इसीलिए उन्होंने शस्त्र उठाया था। ये बात क्यों नहीं बताई जा रही कि परशुराम को शस्त्र क्यों उठाया? इस परशुराम जयंती मना रहे हैं हम।
और इस बात को हमें जानना चाहिए, मानना भी चाहिए कि शस्त्र उठाने की बात आएगी तो हम शस्त्र उठाएंगे। यहाँ पर हम शास्त्रों पर ही चर्चा नहीं करेंगे। और शस्त्र उठाने के लिए मैं ये प्रत्येक अपने भाई बंधुओं से कहूंगा, अपनी बहनों से कहूंगा कि आप प्रत्येक लक्ष्मीबाई हैं और हम प्रत्येक सब में यहाँ जितने भी संस्कृत विद्यालय में सब एक बड़े परशुराम है। आज एक नहीं हजारों परशुराम इस धरातल पर है। और ऐसा कांड जो धर्म पूछ करके हमको किया जा रहा है, तो हम धर्म के नाम पर हम कहते हैं, अगर धर्म के नाम पर मर सकते हैं तो मार भी सकते हैं। यदि परशुराम जयंती है तो परशुराम की जयंती, तो परशुराम की बात होगी यहाँ पर। आज अक्षय तृतीया है तो परशुराम जी के बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा है कि उन्होंने 21 बार इस धरती को छत्रीभीन कर दिया था, 101 बार। ऐसा क्यों नहीं बोलते हम लोग कि भाई वो क्यों किया था? हमेशा अत्याचार सहन करने की और इस प्रकार की निर्मलता की बातें, कोमल बातें कर करके कि आज के दिन दान करेंगे, पुण्य मिलेगा। क्या करेंगे उस पुण्य का? जब हमारे सारे भाई बंधु सब मर जाएंगे तो उस पुण्य को हम स्वर्ग में लेके जाएंगे। मैं तो कहता हूँ भगवान श्री कृष्ण का एक वाक्य हम याद रखें, गीता में जो उन्होंने अर्जुन को कहा था कि यदि तुम मर जाओगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीवित रहे तो धरती को भोगोगे। इस धरती को भोगने का यदि साहस है तो मरने के लिए भी हमको रेडी होना चाहिए। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, ना मैं कुछ कह रहा हूँ। आज परशुराम की जयंती है तो परशुराम के सिद्धांतों को भी हमें याद करना चाहिए। यदि कोई हम पर बिना किसी मतलब के अत्याचार करता है, बिना कोई बात कर हमको हमारे धर्म के नाम पर या हमको केवल इसलिए कि हम हमें सबके लिए एक प्यार हृदयता का वो दिखाते हैं, तो हम पर इस बार इस चीज के लिए हमको अत्याचार किया जाता है, तो इसलिए हम नहीं है। हम परशुराम के वंशज हैं। यदि किसी के लिए हम अपना उदार भाव से, अगर राजा शिवी की तरह हम किसी के लिए अपना मांस काट करके को खिला सकते हैं, तो हम परशुराम की तरह क्या 101 बार। धन्यवाद पवन महोदय। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। समय है हम हाँ पवन महोदय। तो यही बात है कि केवल छोटी छोटी बातें या मीठी मीठी बातों से पेट नहीं भरता, मीठी बातें कहने से ही पेट नहीं भर जाता है। और हमें जब शास्त्र की बात है तो वहां शास्त्र की बात करनी चाहिए, लेकिन शस्त्र उठाने की बात आई तो हमको शस्त्र के लिए भी बताना चाहिए। और जो कड़वी बातें हैं वो समाज में दिखानी चाहिए, आईना दिखाना चाहिए। जो सत्यता है सत्यता को देखना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जब शिकारी को देख करके जो शुतुरमुर्ग होता है वो रेत में अपनी गर्दन छुपा लेता है, पर अंडू को छुपाने के लिए अपना मुंह नीचे छुपा लेता है, लेकिन क्या शिकारी को सत्य थोड़ा कड़वा होता है जरूर, लेकिन सत्य सत्य होता है। और मैं अपने सभी भाइयों को, सभी जो हमारे अनुज हैं, सभी परशुराम जैसा आचरण करने की भी क्षमता रखें। हम शास्त्र भी धारण करना जानते हैं तो हमें शस्त्र चलाना भी आना चाहिए। मैं को राम देता हूँ। धन्यवाद पवन महोदय आपका। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। एक उक्ति है कि जहाँ गो और ब्राह्मण सुखी रहते हैं वहाँ समस्त लोग ही सुखी हो जाता है। तो इसके बाद यदि कोई बोलना चाहे, जगदीश महोदय आगच्छन्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्ति सस्तरुणी कराग्र विगलत् कल्प वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाणनी व्याकुलम् शस्त्र शस्त्र निबद्धनी विविलसत् गोपी सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य दिवसे वयं सर्वे चर्चा कुर्मः अक्षय तृतीया। सर्वप्रथम अंतर्जालीय माध्यमेन उपस्थित सर्वेषां मम गुरुवर्याः तथा च अग्रजाः अन्ये कनिष्ठ मम सहपाठिजनाः। वयं सर्वे जानीमः अद्य दिवसः अक्षय तृतीया। पूर्ववक्तारा सर्वेभ्यो वदतु कि किं नाम अक्षयः न क्षयति इति अक्षयः। अद्य दिवसस्य विषयः वर्तते अक्षय तृतीया सामाजिक सरोकारः। विषयः अस्ति सामाजिक सरोकारः। तत् सामाजिक सरोकारः नाम किम् अस्ति?
सामाजिक सर्वकारस्य नाम अस्ति समाजे यो संजाता यो घटना संजातः तस्य घटनायाः वयं शिक्षा प्राप्त कुर्मः। गीताया भगवान श्री कृष्ण उक्त स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयात्। अस्य अर्थः वयं सर्वे जानीमः। पूर्ववक्ता अस्मिन् विषये स्ववाणीं उक्तवन्तः, परञ्च मम विषयः अक्षय तृतीया सामाजिक सरोकारः। प्रथम सामाजिक दृष्टिकोण वयं यदि जानीमः अक्षय तृतीयायाः सामाजिक सरोकारः किं वर्तते। सामाजिक दृष्टिकोण रूपेण अक्षय तृतीयायाः सामाजिक सरोकारः दान पुण्य वर्तते। किं नाम दान अर्थात शारीरिक रूपेण मानसिक रूपेण आर्थिक रूपेण कोऽपि व्यक्ति सहायता यदि वयं कुर्मः तस्य सामाजिक सरोकारः। द्वितीय यदि अक्षय तृतीयायाः सामाजिक सरोकारः वयं कुर्मः तस्य आर्थिक दृष्टिकोण यद् वर्तते तो किं नाम आर्थिक दृष्टिकोण सामाजिक सरोकारः। आर्थिक दृष्टिकोण अनुसारेण अक्षय तृतीया सामाजिक सरोकारः वर्तते। कोऽपि जनः आर्थिक रूपेण सहायता यदि वयं कुर्मः तस्य आर्थिक सरोकारः। सांस्कृतिक दृष्टिकोण यदि वयं जानीमः अक्षय तृतीया सामाजिक सरोकारः तो स्वसंस्कृति पूर्ण रूपेण वयं जानीमः। समाजस्य वर्तमान समये अस्माकं सांस्कृतिक दृष्टिकोणः किं वर्तते। वयं सर्वे जानीमः कि अस्माकं संस्कृति एकः पूर्ण संस्कृति या पूर्ण वैज्ञानिक संस्कृति वर्तते। सर्वे जानीमः कि सनातन धर्मः पूर्ण रूपेण विज्ञानः अस्ति, परञ्च तत् विज्ञाने अहं न जानीमः। वयं किं कुर्मः अस्ति, वयं घण्टावादनं कुर्मः अस्मि, वयं सर्वे शंखवादनं तत् आवश्यकं वर्तते, परञ्च तस्य वैज्ञानिक पक्षम् अहं न जानीमः। एक उदाहरणं वर्तते। वयं सर्वे पूजा इत्यादि कर्म कृतवन्तः। पूजा उपरान्ते तिलकं च कुर्यात् और तिलकं कुत्र वर्तते, स्वललाटे। किमर्थं वयं तिलकं स्वललाटे धारयामः। वयं सर्वे जानीमः अस्माकं शरीरे पूर्णरूपेण 10 नाड़ी वर्तते, परञ्च त्रिनाड़ी या त्रिनाड़ी मुख्य रूपेण वर्तते। इड़ा पिंगला सुषुम्ना या अन्य रूपेण वयं कथ्यते दक्षिणा नाड़ी वामा नाड़ी तथा मध्य नाड़ी। यत्र स्थाने वयं तिलकः कुर्मः तत्र सुषुम्ना नाड़ी इति वर्तते। सुषुम्ना नाड़ी वयं सर्वेषां शरीराण्यां अस्माकं सर्वेषां शरीराणां संचालनं कुर्मः। तस्य विज्ञानम् अहं न जानीमः। एतत् सांस्कृतिक सरोकारः अक्षय तृतीयायाः वर्तते। यदि शैक्षिक दृष्टिकोणं वयं दृश्यते सामाजिक सरोकारः अक्षय तृतीयायाः तो शैक्षिक दृष्टिकोण या एक अध्यापक माध्यमेन वयं सर्वे दृष्टामः किं नाम शैक्षिक अक्षय तृतीया शैक्षिक सरोकारः वर्तते। अध्यापक रूपेण यदि वयं दृश्यते बालकस्य शारीरिक मानसिक आर्थिक और संज्ञानात्मक विकास पक्षे पूर्ण रूपेण अक्षय तृतीयायाः सरोकारः च वर्तते। कथं वर्तते, यदि शैक्षिक दृष्टिकोण अक्षय तृतीयायाः दानं वर्तते। दानं किं, शारीरिक परिश्रमः भवति। दानार्थे वयं यत्र तत्र कुत्र सर्वत्र गच्छते तो शारीरिक क्रिया भवति। तो शारीरिक क्रिया द्वारा तस्य शरीरं स्वस्थं वर्तते। मानसिक विकासः कस्मिन् भवते, मानसिक विकासः अस्य प्रकारं भवते यदि वयं जानीमः स्वसंस्कृति विषये ग्रन्थं पठति, अन्येपि जनाः वक्तं शृणोति,
अस्मिन् प्रकारेण तस्य मानसिक विकासः भवति। आर्थिक विकासः कथं भवति? शिक्षा माध्यमेन यदि वयं स्वसंस्कृति पूर्णरूपेण जानीमः या अध्यापक माध्यमेन कोऽपि छात्रः अक्षय तृतीया ज्ञानं भवति या स्वसंस्कृति ज्ञानं भवति, भवस्य स्व अर्थार्थे या स जीवन लाभार्थे तस्य प्रयोगं कृते। अद्य दिवसे अहम् अन्येपि कोऽपि कथनं न कर्तते। अद्य अहं स्ववाणी विरामः। धन्यवाद। धन्यवाद जगदीश महोदय। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छामः? अस्तु, यथोक्तं वयं सर्वे छात्राध्यापकायाः अथवा अग्रजाणां माध्यमेन अक्षय तृतीयायाः महत्त्वं तथा तस्य सामाजिक सरोकारस्य विषये अपि ज्ञातवन्तः। अस्य एव अनुक्रमे अग्रे गच्छन्तः वयं गुरुजनानाम् आशीर्वचनानि प्राप्स्यामः। इदानीं सर्वप्रथमं अहं शिक्षाशास्त्र विभागस्य सहायकाचार्य श्री सुमन प्रसाद भट्ट महोदयं यद् भवान् स्वविचारान् प्रकटयन्तु। गुरुजी। नमः सोमार्तधारिणे। इस पोर्टल पर समुपस्थित हमारे परम श्रद्धेय विभागाध्यक्ष महोदय, जिनके नेतृत्व में हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर मीनाक्षी सिंह रावत महोदय, हमारी अग्रजा डॉक्टर बिंदुमती मैम, हमारे 4th सेम के सभी छात्राध्यापक और 2nd सेम के सभी छात्राध्यापक, सर्वप्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि जिनको दायित्व दिया है कमल किशोर को, हमारे प्रिय छात्राध्यापक को, उन्होंने कल और आज लगातार 2 बार फोन करके निवेदन किया कि सर आपको रहना है। तो मैं इनको धन्यवाद और बधाई दोनों देना चाहता हूं कि किसी भी कार्यक्रम के प्रति, किसी भी विषय के प्रति अगर हम पूर्ण समर्पित हैं तो निश्चित रूप से वो कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है और उसका संदेश भी हम लोग बहुत अच्छा प्राप्त करते हैं। अभी तक मैं सभी अपने प्रिय छात्राध्यापकों के विचार सुन रहा था, जिनमें पवन जोशी का विचार एक अद्भुत दृष्टिकोण से था, आज वो भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। जगदीश के विचार को भी मैं सुन रहा था, सांस्कृतिक और आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है। उससे पहले विजय जोशी और अनेक अन्य छात्राध्यापकों को सुना तो बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि हमारे बच्चे ऑथेंटिक विषय वस्तु को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ में प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रायः आप लोग जानते हैं कि मैं तो आपसे यही चर्चा करता रहता हूं कि हम लोग भावी शिक्षक हैं। तो एक शिक्षक के रूप में जब कभी भी हम लोगों को कुछ विषय प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, कोई विषय पढ़ाने को मिलता है, तो निश्चित रूप से वहां जो सामग्री हो, जो विषय वस्तु हो, जो कंटेंट हो, जो प्रस्तुतिकरण हो, वो सब ऑथेंटिक होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से जो हमारे बच्चों ने प्रस्तुत किया वो देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्यारे बच्चों, आज बहुत शुभ दिन है। सबसे बड़ा शुभ दिन तो ये है कि आज माँ गंगा और माँ यमुना दोनों के जो दिव्य भव्य मंदिर हैं उनके कपाटोद्घाटन आज हो रहा है अक्षय तृतीया के पुण्यतिथि पर। दूसरा, आज परशुराम जयंती भी है। तो निश्चित रूप से जैसा हमारे पवन जोशी ने उल्लेख किया, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे एक प्रिय छात्र ने अक्षय पात्र की कथा यहाँ पर प्रस्तुत की। वो अक्षय पात्र और उससे अक्षय अन्न का भंडार, धन का भंडार, पुण्य का भंडार, वो सब प्राप्त होना, त्रेता युग का आरंभ होना, अनेक शुभ कार्यों का आरंभ होना
और किम बहुना जिस ओर जगदीश ने हमारा ध्यानाकर्षण किया कि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, तो निश्चित रूप से ऐसे दिन अगर हम लोग कोई संकल्प ले अपने अध्ययन के प्रति, अपने अध्यवसाय के प्रति, अपने स्वाध्याय के प्रति, अपने व्यक्तित्व विकास के प्रति, तो वो अवश्य सफल होता है। और अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने हमारे जो भी पूर्वज हैं, वो देव श्रृंखला के पूर्वज हों या मनुष्य श्रृंखला के पूर्वज हों, उनके प्रति यदि हम आज सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा से कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसका पुण्य फल, उसका अक्षय फल हम सबको प्राप्त होता है। हमारे जीवन में क्योंकि हम सभी विद्यार्थी हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि और दृष्टिकोण से अगर हम अधिक चर्चा ना भी करें तो अपने पठन पाठन की दृष्टि से, अपने स्वाध्याय की दृष्टि से इस दिन अवश्य हमको कोई एक संकल्प लेना चाहिए और निश्चित रूप से फिर उस संकल्प की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो बहुत शीघ्र ही बहुत अच्छा फल, अक्षय फल हम सबको प्राप्त होगा। तो बहुत अधिक कहने का अवसर नहीं है, आज सुनने का अवसर है कि हमारे प्यारे बच्चे किस रूप में अपनी बात को यहाँ रखते हैं। और साथ ही हमारे श्रद्धेय विभागाध्यक्ष महोदय का एक अद्भुत और अप्रतिम, अद्वितीय, अविश्वसनीय, अनिर्वचनीय उद्बोधन हम सबको सुनने को मिलेगा। तो मैं प्रतीक्षा में रहूंगा कब उनका उद्बोधन होगा। और साथ ही साथ आदरणीय मीनाक्षी मैम को, जिन्होंने इस अद्भुत कार्यक्रम के आयोजन के लिए निर्देश दिया, परम श्रद्धेय डॉक्टर विंदवती मैम और सभी छात्रों को हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इतने अद्भुत कार्यक्रम में हम सब ने अपनी जो सहभागिता व्यक्त की है, निश्चित रूप से वो हमारे विभाग के लिए और हम सब के लिए व्यक्तिगत रूप से उपयोगी होगी, उपादेय होगी। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। पुनः एक बार आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपके आशीर्वचनों ने हमें कृतार्थ किया। अग्रे चलामः। इदानीम् अहम् आकारयामि शिक्षाशास्त्र विभागस्य सहायकाचार्या श्रीमती बिन्दुमती वर्याः अहं निवेदयामि यत् भवती स्वविचारान् उपस्थापयन्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां कृते अक्षय तृतीया पर्वणः हार्दिक्यः शुभाशयाः। आज उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित तरंग माध्यम से उपस्थित इस कार्यक्रम में सभी अपने सहयोगियों का, शिक्षकगणों का, अपने छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाओं का, और जिन्होंने इतने परिमार्जित ढंग से अपनी बातों को रखी, ऐसे हमारे छात्राध्यापक छात्राध्यापिका वस्तुतः बधाई के पात्र हैं। मैं सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। संभवतः सभी तथ्यों को हमारे बच्चों ने स्पर्श किया। अक्षय तिथि किस तरह से अक्षय नाम से प्रसिद्ध है, कैसे अक्षय पात्र, अक्षय निधि, अक्षय विद्या, अक्षय ऐश्वर्य, और इसके साथ साथ पवन जोशी के वक्तव्य से अक्षय शौर्य का भी प्रतिपादक यह तिथि हमारे सामने उपस्थित है। हमारी धार्मिक मान्यता जो है कि हम आज के दिन लक्ष्मी नारायण की उपासना का संकल्प लेते हैं। आज के दिन सर्वसिद्ध योग मुहूर्त होने के कारण जिस भी कार्य को प्रारंभ करना है, इसके लिए हम शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा न करके आज के दिन प्रारंभ कर सकते हैं, नए संकल्पों को धारण कर सकते हैं। और इस तरह जो भी हमें ये शुभ कार्य, पुण्य कार्य करने हैं, जिसके परिणाम को हम अक्षय बनाना चाहते हैं, वो चाहे विद्यार्जन के क्षेत्र में, धनार्जन के क्षेत्र में या पुण्य कर्म के क्षेत्र में, उस सब में इस तिथि का महत्वपूर्ण स्थान है।
और इस तिथि पर इसलिए नए संकल्पों को धारण करते हुए व्यक्ति आज के पर्व को मनाते हैं। हम सभी पुण्य कर्मों का अक्षय फल प्राप्त हो, इसके लिए आज के दिन दान को महत्वपूर्ण बताया गया है। स्वर्ण क्रय की बात भी आई कि स्वर्ण क्रय करना आज का महत्वपूर्ण एक विधान माना जाता है, कार्य माना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वर्ण अपने आप में एक महत्वपूर्ण धातु के रूप में एक, जिसे कहेंगे कि महंगी आज के समय में जो धातु हमारे सामने है, वह उससे एक वैल्यू, एक मूल्य, एक स्थान या स्टेट जिसको कहते हैं स्तर की परिकल्पना की जाती है। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतिवान गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। तो इसमें ये व्यंग्यात्मक नहीं है, बल्कि यह बिल्कुल विधेयात्मक अर्थ दे रहा है कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, कि स्वावलंबी होकर के जब हम सामाजिक सरोकार की बात करते हैं तो उसमें स्वावलंबन अपने आप में एक महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में हमारे सामने आता है, क्योंकि समाज के का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष व्यक्ति होता है। व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है और समाज के द्वारा व्यक्ति जो है परिमार्जित, परिशोधित होता है। तो स्वावलंबन के द्वारा समाज का एक महत्वपूर्ण मजबूत पिलर बन करके व्यक्ति अपने आप को तैयार करे, तो उससे सामाजिक सरोकार में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार जो है वो परिपोषित होगा। और परिवार जब सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन और हर तरह से पुष्ट होकर के, साथ ही साथ जब हमारे पास स्वावलंबन होगा तो हम पुण्यार्जन में और दूसरे पक्षों में भी अपने को तल्लीन कर पाएंगे। नहीं तो फिर केवल जीविकोपार्जन के लिए ही इधर उधर भटकते रहेंगे तो हम समाज को अपना वह योगदान नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले सुदृढ़ होकर के व्यक्ति अपने आप को सुदृढ़ बना करके फिर इस परिवार के पोषण के योग्य बने। और जब परिवार परिपुष्ट है तो हमारा समाज, हमारा पास पड़ोस, हमारा जो भी जहाँ हम जिससे संबंध रखते हैं, चाहे वो हमारा गांव हो, मोहल्ला हो, जिला हो, और धीरे धीरे हम अपने राज्य और राष्ट्र के पहचान के प्रतीक बन जाते हैं। और फिर हमारा राष्ट्र एक व्यक्ति के योगदान से इतना योग्य बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान के योग्य बना सकते हैं। तो इस तरह आज हमारा व्यक्तित्व सामाजिक रूप से देखा जाए तो हम केवल भारत के नागरिक नहीं बल्कि विश्व नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाने के जो है क्षमता धारण करते हैं। और हमारे ये जो भावी अध्यापक हैं, जो नई पीढ़ी को दिशा देने वाले हैं, दिशा दिखाने वाले हैं, पथ प्रदर्शक हैं, इनके विचारों के माध्यम से परिपुष्ट हुआ ये बात अभिव्यक्त हुई कि सभी पक्षों पे ये सोच रहे हैं, इनकी मेधा सभी पक्षों को टच कर रही है कि किस तरह से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। और दूसरी बात कि अगर कोई निगेटिव पक्ष हमारे सामने आता है तो अपने शौर्य का, शस्त्र और शास्त्र दोनों के आधार पर अपने को परिपुष्ट बनाकर हम विश्व पटल पे अपना स्थान बना सकते हैं। यह सामाजिक सरोकार का अपना उत्कर्ष का रूप है। सामाजिक सरोकार व्यक्ति से लेकर के विश्व तक, ग्लोबल तक फैलता है। इसमें सभी जगह व्यक्ति अपना स्थान चयन करके अपने को इस तरह से विकसित करके आगे बढ़ने का प्रयास करे। यही हमारे बच्चों के वक्तव्य से भी निकल करके आया। और हमारी भारतीय संस्कृति दान, पुण्य और परोपकार, श्रद्धा इस सब से परिपूर्ण है। तो वह तो एक सद्गुण है जो कि हमें व्यक्तित्व के परिमार्जन के लिए अति आवश्यक है। अगर हम उस श्रृंखलता या केवल विरोध की भावना ही अपने अंदर डेवलप करते हैं तो एक पक्षीय हमारा जो है व्यक्तित्व होता है, एक पक्षीय हमारा जो कहेंगे योगदान होता है। हमें दोनों पक्षों को ध्यान में रखना है, अपने मूल्यों के प्रति भी हमें समर्पित रहना है। हमें आज के वैज्ञानिक युग के साथ साथ चलना है, आज के विकसित समाज के साथ अपने को ले चलना है। विश्व तकनीकी दृष्टि से
चाहे जिस दृष्टि से इतने आगे है तो हमको उसके साथ साथ आगे बढ़ना है, लेकिन अपने उस निधि को, अपने उस सांस्कृतिक विरासत को भुलाकर नहीं। इसलिए उसे भी साथ में दोनों का समन्वय स्थापित करते हुए आज का दिन दोनों का समन्वय है, जहां दान, पुण्य, परोपकार, धर्म की बात आ रही है, वहीं ऐश्वर्य, समृद्धि, स्वर्ण क्रय की बात आ रही है, वहीं परशुराम जी के व्यक्तित्व के माध्यम से शौर्य की बात आ रही है। तो इस तरह से सभी पक्षों को परिपुष्ट करते हुए हर एक व्यक्ति, हर एक छात्र, हर एक हमारे भारत का निवासी नागरिक इन सभी गुणों से परिपूर्ण हो, इसी का संदेश देता हुआ यह अक्षय तृतीया का पर्व है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। स्वकीय विचारान उद्बोधनाय महोदयाय धन्यवादाः। आज किस प्रकार हम लक्ष्मी नारायण भगवान की उपासना करते हैं और किस प्रकार नए संकल्पों को धारण कर हम इसे और भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं तथा स्वावलंबन द्वारा सामाजिक सरोकार को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, आपने हमें बताया। इदानीं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्र विभागस्य गुरुचरणाः वरिष्ठाः आचार्याः डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र वर्याः विनिवेद्यन्ते यत् भवन्तः स्वकीय अध्यक्षीय उद्बोधनेन अस्माकं समेषां मार्गदर्शनं कुर्वन्तु इति। हाँ, हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी, हरि ओम। हाँ बेटा, कः वदति इदानीं? अहं अस्तु। कमल, वदतु वदतु वदतु। यदा अवसरः मत्कृते प्राप्यते तर्हि सूचयतु। भवान् अवसरः आगच्छति। अच्छा, तो कमला संचालनं करोति न? अच्छा अच्छा अच्छा, तो अयम् अवसरः मत्कृते वर्तते वा? जी। अस्तु अस्तु। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभीता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामान् नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु नो, हे राम माम् उद्धर। अद्य अवसरः अक्षय तृतीयायाः। अस्माकं सनातन परंपरायाम् अस्य पर्वणः सर्वाधिकं महत्वं पश्यामः वयम्। अद्य सम्पूर्णेऽपि सृष्टौ या कापि दिव्या शक्तिः वर्तते, सम्पूर्णेऽपि कॉस्मोस मध्ये, जगति या कापि विशिष्टा शक्तिः वर्तते, दिव्या शक्तिः वर्तते, चेतना वर्तते, ज्योतिः वर्तते, तेषां सर्वेषामपि तासां सर्वेषामपि उत्पत्तिः, आविर्भावः, उदयः, प्राकट्यं, प्रकाशः अस्मिन्नेव दिने अथवा अस्यामेव तिथौ संजातम्। अस्माकं छात्राध्यापकैः, छात्राध्यापिकाभिः पूर्वं यत् किमपि उदीरितं, यत् किमपि निगदितं, तत्सर्वं आध्यात्मिकं, धार्मिकं आसीत्, अस्ति। उभयोः दृष्ट्या अस्याः तिथेः महत्त्वं वयं पश्यामः। पवन जोशी अस्माकं छात्राध्यापकः शास्त्रेण सह शस्त्र उत्थापनाय क्रांतिकारी विचारान्
प्रस्तुतवान्। अयम् अवसरः यदा सर्वासामपि शक्तीनां सर्वेषामपि शस्त्रास्त्रधारिणाम् आविर्भावः यस्मिन् पर्वणि सञ्जातं, यस्यां तिथौ जातं, यस्मिन् दिने अभवत्, तस्मिन् दिने अस्माकं छात्राणां कृते, अध्यापकानां कृते विशेष रूपेण तत्र अस्माकं ये संस्कृत छात्राः वयं, संस्कृताध्यापकाः वयं विशिष्ट आचरणैः येषां प्रत्यभिज्ञानं भवति समाजे, तथा विधानां छात्राणां अध्यापकानां च विशिष्टं कर्तव्यमस्ति यत् संकल्पः मनसि भवेत्। तत्र मानसिक वाचिक विकृतीनाम् अपाकरणं भवेत्। अपाकरणं नाम दूरीकरणं भवेत्। कदाचित् अस्माकं वाचा, कदाचित् अस्माकं व्यवहारेण कदापि कामपि व्यक्तिं, कमपि नरं, कमपि जीवमपि दुःखं न अनुभवेत् इति, दुःखस्य अनुभवः न स्यात् इति चिन्तनं करणीयं, संकल्पः करणीयम्। अनुद्वेगकरं वाक्यं न वक्तव्यम् इति अस्माकं छात्राणां कृते, छात्राध्यापकानां कृते, प्राध्यापकानां कृते अयम् अवसरः संकल्पस्य। अनुद्वेगकरं वाक्यं न वक्तव्यम्, सत्यं वक्तव्यं, प्रियं वक्तव्यम्। अनुद्वेगकरं व्यवहारं न आचरणीयं, सत्यम् आचरणीयं, प्रियम् आचरणीयम्। शास्त्रेण सह शस्त्रमपि धारणीयम्। अस्माकं सनातनी परंपरा इत्यालक्ष्य अस्माकं मनसि संकल्पः, कर्म प्रति संकल्पः, अस्माकम् आत्मनि संकल्पभावः स्यात्। अद्य पुण्यार्जनमपि भवेत्, न केवलं धनार्जनं, स्वर्णादिक्रयणम्। अयम् अवसरः पुण्यार्जनस्य, अयम् अवसरः संकल्पशक्तेः विकासस्य, अयम् अवसरः किं करणीयं किम् अकरणीयम् इत्यनयोः मध्ये भेदं वीक्ष्य केवलं करणीयमेव आचरणीयम्। इदं दिनम्, इयं तिथिः तत्र एतदर्थम् अस्माभिः अङ्गीकरणीयम्। अहम् अधिकं न उक्त्वा केवलं सर्वानपि दिव्य शक्ति संस्मर्य, सर्वानपि देवान्, सर्वाः अपि देवताः दिव्य शक्तिः संस्मर्य, आत्मनि निधाय, मनसि निधाय तत्र स्वकीय संकल्प शक्तेः विकासाय अधिकाधिकम् अर्चनं, वन्दनं, तत्र स्मरणं, पादसेवनं, शास्त्राध्ययनं, शस्त्रप्रयोगः करणीयः इति उक्त्वा अहं विरमामि। सर्वान् तत्र बहुशः तत्र मङ्गलकामनाः योजकेन वा यः कार्यक्रमः कृतः सः कार्यक्रमः श्लाघ्यः। अस्माकं सर्वैः छात्राध्यापिकैः छात्राध्यापिकाभिः यत्किमपि अत्र प्रकाशितः विचारः प्रकाशितः, सः प्रशंसनीयः विचारः, श्लाघ्यः विचारः। एवं प्रकारेणैव संयोजकः, संयोजिका, अस्माकं सञ्चालकः समये समये एतादृशान् कार्यक्रमान् कुर्युः इति मे मतिः, इति मम भावः। इति एवम् उक्त्वा अहं विरमामि। नमो नमः। नमः परशुरामाय। नमः परशुरामाय।
अध्यक्षीय उद्बोधनायै धन्यवादाः। आचार्याः भवन्तः उक्तवन्तः यत् संकल्पं मनसि भवेत्, अनुद्वेगकरं वाक्यं न वक्तव्यं, सत्यं वक्तव्यं, प्रियम् आचरणीयम् इति। अयम् अवसरे कस्मिन् प्रकारेण इयं दिनम् इयं तिथिः शुभं भवति इति भवान् उक्तवन्तः। इदानीं धन्यवाद ज्ञापनार्थे अहं कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती मीनाक्षी महोदया निवेदयामि यत् भवती आगत्य धन्यवादं कुर्वन्तु इति। मैम। धन्यवाद कमल। आज की इस सभा में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रभारी विभाग अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र महोदय, कार्यक्रम से जुड़ी हुई बड़ी बहन डॉक्टर बिंदुमती द्विवेदी मैम, डॉक्टर सुमन प्रसाद भट्ट महोदय और शिक्षा शास्त्र विभाग के शिक्षा शास्त्री चतुर्थ सत्र एवं द्वितीय सत्र के प्यारे छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाओं, आप सभी को अक्षय तृतीया के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं हैं। शिक्षा शास्त्र विभाग के द्वारा आयोजित अक्षय तृतीया पर्व का सामाजिक सरोकार विषय पर आज हम सब ने अपने विचारों को यहाँ पर जो अभिव्यक्त किया, अभिव्यक्ति के माध्यम से हमारे आचार्यों के द्वारा छात्र अध्यापकों को जो प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि सभी ने अपने अपने विचारों को, चाहे वो धार्मिक पक्ष से हो, आर्थिक पक्ष से हो, शैक्षिक पक्ष से हो या मानवीय विकास के पक्ष से हो या शौर्य के पक्ष से हो, अपने विचारों की अभिव्यक्ति यहाँ पर दी और अपने विचारों के माध्यम से ये भावी लक्ष्य भी हम सबको दिया हुआ है कि हम अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ हम नियुक्त होंगे, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य हमारे जीवन में है जिसको कि हमने अपना कर्तव्य पथ बना लिया है, वो है अध्ययन और अध्यापन का। चूँकि अक्षय तृतीया के बारे में आप सब कुछ बता चुके हैं, आपने यहाँ पे उसका शैक्षिक दृष्टिकोण भी रखा, शौर्यात्मक दृष्टिकोण भी रखा, उसका धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष भी आपने यहाँ पे रखा। इस पॉइंट को जो चुनने का मुख्य उद्देश्य था, चूँकि हम सब भावी अध्यापक के रूप में अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन समाज के निर्माण के लिए हम देंगे। कोई भी जो पर्व आयोजित हो रहा है, जिसे कि भव्यता के साथ में मनाया जा रहा है संपूर्ण सृष्टि में, जहाँ जहाँ भारतीय निवास कर रहे होंगे, तो ये एक युगादि पर्व भी है, नवीन युग की स्थापना का पर्व भी है। जैसे कि अभी आचार्य डॉक्टर सुमन प्रसाद भट्ट जी ने, डॉक्टर बिंदुमती द्विवेदी जी ने, डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र महोदय जी ने आपको बताया कि हम सबको एक संकल्प लेना है, फिर वो स्वाध्याय का हो, स्वावलंबन का हो या जागृति का हो। एक अध्यापक होने के नाते आप ही वो हैं जो समाज को एक नई दृष्टि और एक नई सृष्टि रचने का संकल्प दे सकते हैं। समाज निर्माण के निर्माता आपकी कक्षाओं में बैठे हुए रहते हैं। आप उनको जैसी दृष्टि देंगे वैसी ही उनकी सारी सृष्टि निर्मित होगी और उस सृष्टि के निर्माण में समाज के लिए हमारा क्या योगदान है, समाज के लिए हमको क्या करना चाहिए, समाज के उत्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके सारे पक्षों से हमें विज्ञ होना चाहिए। जैसे अपनी अगर पूर्वकालिक शिक्षा व्यवस्था को हम देखें तो वहाँ केवल शास्त्र ज्ञान की चर्चा ना होते हुए अपितु सारे ही पक्षों के विकास के लिए सभी पक्षों में, चाहे वो शस्त्र का हो, चिकित्सा का हो, सैन्य का हो, शास्त्रार्थ का हो, नृत्य का हो, गायन का हो, सभी पक्षों की शिक्षाएं
प्राप्त की जाती थी, ताकि जब जिस चीज की आवश्यकता पड़े हम उस चीज के लिए सुदृढ़ हो सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक सरोकार के पक्ष को अग्रणीय किए हुए हैं और पुनः भारत की उस शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने में अहम भूमिका का निर्वहन कर रही है। ऐसे में हम सबका दायित्व सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाता है। नई शिक्षा नीति यदि भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा कर रही है, समाज को संकलित और संगठित करने की बात कर रही है, तो हमें उन सारे पक्षों पर बल देना होगा, उन सारे पक्षों की चर्चा करनी होगी जिसको कि कौशल के रूप में छात्र के अंदर विकसित किया जाना चाहिए, ताकि जब समाज के बौद्धिक सुरक्षा की बात आए तो बौद्धिक सुरक्षा कर सके, जब शारीरिक सुरक्षा की बात आए तो बालक शारीरिक सुरक्षा प्रदान कर सके, जब संवेगात्मक सुरक्षा की बात आए तो संवेगात्मक सुरक्षा प्रदान कर सके, भाषात्मक सुरक्षा की बात आए तो भाषा की सुरक्षा कर सके। वो सारे पक्ष जो शिक्षा के क्षेत्र में मानवीय विकास के पक्षों को विकसित करने में अपना अहम योगदान देते हैं, भारतीय ज्ञान प्रणाली में वो सारी चीज़ें पूर्व से विद्यमान थी और आपके कंधों में वो दायित्व है कि समाज की संकल्पना के लिए, उसको संगठित करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए आप सब जो विद्यार्थियों के समक्ष परोसेंगे, विद्यार्थी उसे ही अंगीकृत करते रहेंगे। अभी चर्चा हुई कुछ दिन पूर्व ही घटित हुई नरसंहार की घटना की। ये विचार का एक पक्ष है। जो ऐसी घटना को अंजाम दे गया वो किसी न किसी से शिक्षित हुआ है, क्योंकि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की हम बात करते हैं। हम क्या दे रहे हैं, हम क्या देना चाहते हैं, ये निश्चित करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। और ये आवश्यक है कि भारत जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, एज अ टीचर हमें इसी भाव को जागृत रखना है और इसी के लिए सक्रियशील रहना है। फिर वह हमारा जो कर्तव्य का स्वरूप हो वो एक सैनिक के रूप में हो, जहाँ हमें शौर्य दिखाने का अवसर मिले, एक बौद्धिक चिंतक और दार्शनिक के रूप में हो, फिर चाहे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो या धार्मिक चर्चा परिचर्चा के रूप में हो। वो सारे पक्ष जो समाज के हित के लिए हैं उन पर आवश्यक चर्चा की जानी चाहिए, जिससे समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण बल मिलेगा। तो इस कार्यक्रम में अपने विचारों की अभिव्यक्ति देने के लिए अंकुश कोठियाल का मैं विशेष धन्यवाद अर्पित करती हूँ। सीमा जगूड़ी का धन्यवाद अर्पित करती हूँ, जीवानंद बेलवाल का धन्यवाद अर्पित करती हूँ, विजय जोशी का धन्यवाद अर्पित करती हूँ और पवन जोशी का धन्यवाद अर्पित करती हूँ, जो कि हमेशा एक नवीन दृष्टिकोण को इस पटल पर प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं और सबको एक चेतना देते हैं कि इस और आपकी दृष्टि नहीं गई है, उस और अपनी दृष्टि आवश्यक रूप से लेके जाइए। और ये आवश्यक है कि एक शिक्षक होने के नाते संपूर्ण विषयों पर हम अपनी चर्चा परिचर्चा कर सकें। मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ जगदीश चंद्र पांडे का, क्योंकि जगदीश के द्वारा विशिष्ट रूप से प्रकरण की गहराई को समझकर उसको शैक्षिक दृष्टिकोण देने का जो कार्य है वो बहुत ही प्रशंसनीय होता है। वे हमेशा उस पुट को उसमें संजोकर प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं, जिसके लिए हमारा दृष्टिकोण विशेष रूप से फोकस्ड होता है। तो जगदीश चंद्र पांडे का भी विशेष धन्यवाद है। मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर सुमन प्रसाद भट्ट जी का, जिनके द्वारा यहाँ पे हम सबको आशीष वचन प्रदान किया गया और भावी लक्ष्य भी यहाँ पर आप सभी को प्रेषित किया गया है। मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ डॉक्टर बिंदुमती द्विवेदी मैम का, जिनके द्वारा सदैव ही सारी बातों की सार में एक ऐसे निष्कर्ष को प्रस्तुत करती हैं जिससे कि जो दृष्टिकोण का डायरेक्शन है वो हम परिवर्तन करने की और विचार करने लगते हैं। तो मैम आपका मैं विशेष धन्यवाद अर्पित करती हूँ। मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष महोदय, जिनके
अनुमति के बिना कार्यक्रम सुव्यवस्थित तरीके से संचालित नहीं किए जा सकते हैं, जो विभाग को एकदम से सक्रियशील रखते हैं कि विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होना चाहिए। मैं डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र महोदय का हार्दिक धन्यवाद अर्पित करती हूँ। धन्यवाद अर्पित करती हूँ अपने सभी श्रोता छात्र अध्यापिकाओं का, क्योंकि वक्ता जब बोलता है तो उसको सुनने के लिए श्रोताओं का होना आवश्यक है और आपके बिना कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है, इसीलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मंगलाचरण करने के लिए आयुष चतुड़ी का विशेष धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम का इतना सुंदर व्यवस्थित संचालन, व्यवस्थापन, प्रस्तुतिकरण करने के लिए कमल किशोर को हार्दिक बधाई है। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपको जो निर्देश दिया गया आपने उसका अक्षरशः पालन किया और कार्यक्रम को समय से प्रारंभ करते हुए व्यवस्थित व्यवस्था के साथ में आचार्यों को समय से सूचित करते हुए, अपने दल को सूचित करते हुए, जिसको जो दायित्व दिया था उसको व्यवस्थित करते हुए मैं आपका भी धन्यवाद अर्पित करती हूँ। साथ ही साथ जो आज रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, जो छायाचित्र संकलित कर रहे हैं, जो आज के समाचार पत्र के लिए समाचार का लेखन करेंगे जिससे आपके विचारों को समाज में प्रेषित किया जा सके, ऐसे हमारे विभिन्न दायित्वधारी छात्र अध्यापकों को भी मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई देती हूँ। और ये आपको निर्देश इसे समझ लीजिए कि आज से अपने लिए, चूँकि आज आपने कहा जो हमने कर लिया वो अक्षय हो गया है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए ये आवश्यक है कि आप अपने अध्ययन अध्यापन में इतने जुट जाइए, आपका बौद्धिक स्तर इतना उन्नतशील हो जाए कि आप अपने लक्ष्यों को अतिशीघ्र प्राप्त कर सकें और अपने दायित्वों को आप, अपने कर्तव्यों को आप अतिशीघ्र प्राप्त कर सकें, जिससे समाज आपसे लाभान्वित हो सके, समाज के उत्थान में अपना योगदान आप दे सकें और समाज को विकसित करने में अपना मार्गदर्शन आप समाज को दे सकें। एक उत्तम शिक्षक बनकर समाज को, अपने आप को प्रेषित कीजिए। इसीलिए अपने लक्ष्य के लिए स्वयं को आप साधिए और अपने को तत्पर कीजिए। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापनार्थे महोदयाय धन्यवादाः। संकल्पं विना कार्यं न भवति, तर्हि संकल्पम् अवश्यमेव करणीयम्। अन्तेस्मिन् इदानीम् एकतन्त्रेण युगपत् शान्तिपाठं वयं कुर्मः। कृपया सर्वे वदन्तु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिर्भवतु, सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।